यार मैं लकी नहीं हूँ, बिजनेस में इतने पैसे लगाए थे सारे बर्बाद हो गए। मेरे दोस्त की किस्मत बहुत अच्छी है, जहाँ पैसे लगाता है हमेशा सक्सेसफुल हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप फेल हो ही नहीं सकते, और इस कॉन्सेप्ट को हम अपने प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करके भी दिखाएंगे। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊं, पहले हम ये समझ लेते हैं कि मैक्सिमम लोग बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं। बिजनेस सिर्फ 3 फीलिंग से स्टार्ट होता है। पहला है कि आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा और आपने सोचा कि इसकी मार्केट है, इसलिए उस बिजनेस में आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। ऐसे में सच में आपका बिजनेस किस्मत पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपको लगा कि आप वंदे मातरम वाली टी शर्ट्स का बिजनेस करना चाहते हैं और आपने काफी सारी टी शर्ट्स भी खरीद ली जिसके ऊपर वंदे मातरम लिखा हुआ था, लेकिन 99% लोगों को ये टी शर्ट पसंद नहीं थी। अब क्योंकि आप उस 99% में नहीं है बल्कि 1% में आते हैं जो कि इस टी शर्ट को पसंद करते हैं, इसीलिए आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आपको लगता है कि ये टी शर्ट तो बहुत जल्दी बिक जाएगी और आप बहुत प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप मार्केट में इसे बेचना शुरू करोगे तो आप फेल हो जाओगे। सेकंड तरीका आता है जो लोग पहले थोड़ी मार्केट रिसर्च कर लेते हैं, यानी एक टी शर्ट खरीद के लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या उन्हें ये टी शर्ट पसंद भी है या नहीं, और फिर ये डेटा कलेक्ट करते हैं, और अगर काफी सारे लोग बोलते हैं कि उन्हें ये टी शर्ट पसंद है तभी ये अपने पैसे एक्चुअल में इन्वेस्ट करते हैं। अब इसमें भी फेल होने के काफी चांसेस हैं, क्योंकि सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बोलते हैं लेट मार्केट वोट थ्रू देयर वॉलेट, यानी लोगों को अपने वॉलेट से वोट करने दो, ना कि जुबान से। हो सकता है आपके मुंह पर तो लोग बोलें कि उन्हें ये प्रोडक्ट पसंद है, लेकिन एक्चुअल में जब आप उन्हें ये खरीदने के लिए बोलेंगे तो वो अपने वॉलेट से पैसे ही ना दें। तो अब सवाल ये आता है कि हम ऐसा क्या स्टेप लें जिससे हमारे बिजनेस के फेल होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाए। इसके लिए एक नया मेथड है जिसे कहा जाता है वैलिडेटेड लर्निंग। इसे हम एक रियल केस स्टडी से समझ लेते हैं। इसके बाद एक्चुअल में मैं आपको ये इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। बफर एक ऐप है जिस ऐप से आप अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस ऐप के फाउंडर जोल को लगा कि ये ऐप तो बहुत यूजफुल है, लेकिन इसे बनाने में काफी खर्चा लगेगा, इसीलिए उन्होंने ये कंफर्म करना चाहा कि लोग ये ऐप लेंगे भी या नहीं। तो उन्होंने 2 पेज की वेबसाइट बनाई, जिसके फर्स्ट पेज में रीजन दिए थे कि ये ऐप क्या कर सकती है और उसमें प्राइस जानने का ऑप्शन था। दूसरे पेज में ये बताया गया था कि अभी बफर ऐप कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन यूजर अपना ईमेल आईडी डाल सकता है। इस पर काफी लोगों ने अपने ईमेल आईडी दिए जो इस पेज पर पहुंचे थे, यानी लोग इस ऐप में इंटरेस्टेड थे। इसके बाद जोल और उनकी टीम ने ये 2 पेजेस के बीच में एक और पेज ऐड किया जिसमें प्राइस ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कि फ्री प्लान, $5 पर मंथ का प्लान, $20 पर मंथ का प्लान। जब इस वेब पेज पे लोग भेजे गए तो काफी लोगों ने जोल को अपनी ईमेल आईडी दी और इवन पेड प्लान भी परचेज करना चाहा। इससे जोल को पता चल गया कि लोग इस ऐप में इंटरेस्टेड होंगे, और जोल ने मार्केट को स्टडी करके ही बफर ऐप पर पैसे खर्च करना स्टार्ट कर दिया और ना कि सब किस्मत पर छोड़ा। और क्या आप जानते हैं आज बफर ऐप एक $multi-million एप्लीकेशन है, और ये सब स्टार्ट हुआ था बस एक छोटे से आइडिया से। तो दोस्तों बातें बहुत होगी, अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। ओके तो चलिए हम मान लेते हैं कि हम ये वैलिडेटेड लर्निंग करना चाहते हैं इस टी शर्ट के लिए। ये टी शर्ट हम बेचना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम एक्चुअल में स्टॉक खरीदें हम ये देखना चाहते हैं कि इसे एक्चुअल में कस्टमर खरीदेंगे भी या नहीं। तो इसके लिए हमने 2 वेब पेजेस डिजाइन करे हैं, जिसका पहला वेब पेज ये है जहाँ पे यहाँ पे लेफ्ट में टी शर्ट है, ऊपर एक टाइमर है 15 मिनट्स का। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट सेट कर दिया है। तो जैसे ही यूज़र इस वेब पेज को खोलेगा तो ये 15 मिनट का टाइमर, काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ये स्कार्सिटी प्रिंसिपल है, ताकि यूज़र को लगे कि ये सिर्फ 15 मिनट्स के लिए ऑफर अवेलेबल है। ये प्राइस ऑफर जो कि हमने यहाँ पे किया है 697 से वो 397 में एक्चुअल में खरीद सकता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल है जो आपने हर जगह देखा हुआ है। गेट योर टी शर्ट इन 3 days, हम गारंटी दे रहे हैं कि हम 3 दिन में टी शर्ट पहुँचा देंगे। सेकंड, कोई भी कलर कोई भी साइज़, प्लस यहाँ पे यूज़र को अपना नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस फिल करना पड़ेगा। और जब वो बाय नाउ के बटन को प्रेस करेगा इसका मतलब यूज़र इमेजिन कर रहा है कि वो एक्चुअल में इसे खरीद रहा है। तो कोई भी इंसान जो बाय नाउ के बटन को प्रेस करता है उसे हम मान के चलेंगे कि वो हमारा कस्टमर बनने के लिए रेडी था, या एटलीस्ट अपना वॉलेट निकालने के लिए रेडी था, क्योंकि प्राइस हम यहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हैं। नीचे यहाँ पे 3 हमने कर दिया है कि प्रीमियम फैब्रिक है, अच्छा फैब्रिक है, रिटर्न और एक्सचेंज हम कर लेंगे, हाई क्वालिटी प्रिंट है, और फाइनली ये एक और बाय नाउ का बटन है। जब कोई इसे प्रेस करता है तो ये वापस ऊपर चला जाता है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो एक्चुअल में फर्स्ट पेज ये था। जैसे इसे हम रिफ्रेश का बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यूज़र को ये दिखाई देगा, यहाँ पे 15 मिनट्स का काउंटडाउन टाइमर चल चुका है, उसे ये दिखाई दे रहा है, वो उसे पढ़ सकता है, इस टी शर्ट को देख सकता है, और नीचे अगर ये वो बाय नाउ के बटन को प्रेस करता है तो वो दोबारा ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं नाम डाल देता हूँ गीगल, नंबर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ,
और फाइनली ईमेल एड्रेस, लेट्स से gigal@gmail.com। तो जैसे ही यूज़र ये अपना ईमेल आईडी डालता है और बाय नाउ के बटन को प्रेस करता है तो वो सेकंड पेज में चला जाता है जो मैंने क्रिएट किया है, एक और वेब पेज, और उसमें आता है ऊप्स वी आर आउट ऑफ स्टॉक, यानी अभी हमारे पास स्टॉक नहीं है, वी विल कंटैक्ट यू एज सून एज पॉसिबल। तो इससे एटलीस्ट हम मार्केट रिसर्च कर रहे हैं कि ये यूज़र इसे खरीदने के लिए रेडी भी है कि नहीं, इस तरह की टी शर्ट को या कोई भी प्रोडक्ट जो आप टेस्ट करना चाहते हैं। उसके लिए सिर्फ हमने 2 वेब पेजेस बनाए। और इसके बाद हमने क्या किया, मैंने इसके बाद इसमें एक एडवर्टाइजमेंट चलाई थी फेसबुक पे। तो यहाँ पे इस तरीके की वो एडवर्टाइजमेंट थी जो यहाँ पे नॉर्मली टी शर्ट उसे दिखाई दे रही है, यूनिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ नीचे लिखा है। जब वो शॉप नाउ के बटन को क्लिक करता है तब वो हमारे वेब पेज पे पहुँच जाता है, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो इस तरीके से हमने ये ऐड चलाई थी। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल बजट था, एडवर्टाइजिंग बजट, वो 597 रुपीज़ हमने खर्च किया है। ये हमारी टेस्टिंग बनी है, हम ज़बरदस्ती से खर्च कर रहे हैं, हमें पता है ये वेस्ट होंगे, लेकिन ये वेस्ट नहीं है, ये मार्केट रिसर्च है। तो 597 रुपीज़ हमने खर्च करें और हमें 1,01,16 रुपीज़ का पड़ा। ये टोटल 30,287 लोगों को दिखाया गया है और 513 लोग हमारी वेबसाइट में आए थे। तो उन 513 लोग में से कितने लोगों ने एक्चुअल में से ख़रीदा है, हम वो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे स्टैट्स पे क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में जो हमारा कन्वर्जन रेट था, यानी 513 लोग जो आए थे उनमें से सिर्फ 157 लोग यूनिक थे, यानी एक्चुअल में वो पूरा उनका वेब पेज खुला भी नहीं, सिर्फ उतने क्लिक हुए और शायद उन्होंने बीच में बंद कर दिया। तो 157 यूनिक विजिटर्स थे, जिसमें से 23 लोगों ने ऑप्ट इन किया है, यानी हमें अपना ईमेल आईडी एड्रेस वगैरह दिया है, जिसमें कन्वर्जन रेट है 14.65। अब इसमें से एक तो अभी हमने कर लिया, 2 मैं पहले कर चुका हूँ, यानी 20 के करीब एक्चुअल में विजिटर्स आए थे, जिनके कॉन्टैक्ट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पास उनका फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, इवन हम उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास उनकी ईमेल आईडीज़ और फ़ोन नंबर हैं। इसमें फ़ोन नंबर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं इसे डाउनलोड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो उनका फ़ोन नंबर भी हमें दिख जाएगा और हम उन्हें कॉल करके दोबारा बोल सकते हैं कि क्या आप ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी हैं। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि 20 लोग आए हैं आफ्टर स्पेंडिंग 597 रुपीज़। अब ये बिज़नेस सक्सेसफुल होगा भी या नहीं, वो हमें पता चलता है इन कैलकुलेशन से। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कस्टमर एक्वायरिंग कॉस्ट। अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो उसमें वो हमेशा पूछते थे कि आपकी कस्टमर एक्वायरिंग कॉस्ट कितनी है। तो हमारे सैंपल में, यानी 20 लोगों को हम लेके आए, आप जितना बड़ा ये सैंपल रखेंगे, जितने ज़्यादा आप कस्टमर को देखेंगे, उतना एक्यूरेट आपका डेटा होगा। हमारे 597 रुपीज़ लगे, यानी 597 डिवाइडेड बाई 20, 29.35, यानी 30 रुपये हमें एक कस्टमर बनाने में लग रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी प्रॉमिसिंग नंबर है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट है वो टी शर्ट की कौन सी वैल्यू है जिस पे आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। 30 रुपीज़ आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है एक कस्टमर को लाने की। उनकी टी शर्ट को पैक करने के लिए आपका प्राइस लगेगा, प्लस कुरियर का प्राइस लगेगा। कई केसेस में वो टी शर्ट वापस भी होगी तो वो भी आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। प्लस टी शर्ट का प्राइस, और आप इसे बेच रहे हैं 397 रुपीज़ में। 397 में आप एक टी शर्ट बेच रहे हैं, तो इन सब का प्राइस ऐड करके वो 397 रुपीज़ है, यानी वो ब्रेक इवन पॉइंट है। तो हम मान लेते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, ये नंबर वेरी कर सकते हैं। पैकिंग के मैं मान रहा हूँ कि 20 रुपीज़ लगेंगे, कुरियर के 100 रुपीज़ लगेंगे। वैसे आप कुरियर का प्राइस कम भी करवा सकते हैं, और अगर आपका ज़्यादा कुरियर का प्राइस पड़ रहा है तो आप एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ उन्हीं लोगों का एडवर्टाइजमेंट दिखाइए जो सिर्फ आपके एरिया में ही हो, ताकि स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा लॉस ना हो। प्लस टी शर्ट का प्राइस इक्वल टू 397, तो टी शर्ट का प्राइस आ गया 397 माइनस 150 रुपीज़ विच इज़ 247 रुपीज़। यानी अगर आप 247 रुपीज़ की टी शर्ट खरीदते हैं और आपके पैकिंग के 20 रुपीज़ लगते हैं और कुरियर के 100, तो वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। यानी आपकी सारी एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब करके 247 रुपीज़ की अगर आपको टी शर्ट मिलती है तो ना आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इस 247 रुपीज़ से आप जितना भी कम में टी शर्ट खरीद पाएंगे वो सारा आपका प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 147 की टी शर्ट खरीद लेते हैं, बल्क में खरीदते हैं, तो ये अचीवेबल नंबर है। या मान लीजिए आप इसे 187 रुपीज़ की खरीदते हैं एक टी शर्ट, तो आपका प्रॉफिट इस केस में हो गया 60 रुपीज़।
60 रुपीज़ एक टी शर्ट का, और वो आप अप्रॉक्सीमेटली 20 कस्टमर्स को बेच रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट एक दिन का ये है 1200 रुपीज़। देखिए नंबर है, प्रोजेक्शन है। अब एक तुक्का लगाने के बजाय हमने एक्चुअल उसे नंबर में कन्वर्ट किया है। ये एक मार्केट रिसर्च है। वैसे मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मिनिमम यहाँ पे 30 कस्टमर्स लेके आएँ। अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कम से कम 100 होने चाहिए, 100 कस्टमर्स, तब ये जो कस्टमर एक्वायरिंग कॉस्ट है वो एकदम एक्यूरेट आती है। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक्चुअल में आप एकदम ही 100-200 टी शर्ट्स ना खरीदें, या फिर आप उसे 10 या 15 टी शर्ट्स खरीदें, या उससे भी बेटर ये है कि आप किसी अपने लोकल टी शर्ट मेकर से बात करें कि जब आपकी डिमांड होगी तभी आप उनसे खरीदेंगे, ताकि आप कभी भी लॉस में जा ना पाएं। अगर लॉस हो भी तो मैक्सिमम वो 400 या 500 रुपीज़ का। एक एडवर्टाइजमेंट चलाइए, 10-20 ऑर्डर लाइए और पहले वो 20 ऑर्डर्स दे दीजिए, फिर एडवर्टाइजमेंट को ऑन कीजिए, और धीरे धीरे अगर आप इसको चलाते रहते हैं तो ये इस बिज़नेस को, मुझे लगता है कि ये काफ़ी प्रॉमिसिंग बिजनेस है। ऑल्दो मैं और टेस्ट इस पर रन करना चाहूँगा, लेकिन ये नंबर प्रॉमिसिंग है। अगर आप ऐसी 10-20 टी शर्ट्स चला देते हैं तो आप इसमें इंटू 10 इंटू 20 कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा आप करिए इसे, लेकिन अगर आप इसे स्टिक कर सकते हैं, देखिए प्रॉब्लम्स तो आएंगी ऑब्वियसली, कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी, कभी लोग वापस करवा देंगे, लेकिन अगर आप स्टिक कर सकते हैं तो आपका पर डे का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा जा सकता है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको लीन स्टार्टअप बुक से बताया है, जिसे अगर आप फ्री में हिंदी में सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एक्चुअल में ऐसे बिजनेसेस ट्राई करना चाहते हैं तो एक अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लीजिए, क्योंकि एक पार्टनर के साथ परसिस्ट करना आसान हो सकता है। वो आपके मदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है। अपने उस पार्टनर के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें दिखाइए कि इस तरीके से एक मेथडोलॉजी है जो आप यूज़ कर सकते हैं किसी अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि वही पॉजिटिव एनर्जी और वही मेरे लिए फीडबैक कि मैं इस लाइन में आगे बढ़ता रहूं और इस तरीके के आपको एक्चुअल में बिजनेस डेवलप करके देता रहूं और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहूं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।